हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम अगेन 10 MCQs की बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसमें से हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से 10 इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज तोपची 2023 वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको ये बताना है कि जो ये एक्सरसाइज है वो किस चीज़ से रिलेट करती है। तो ये एक्सरसाइज है जो है आपकी वो टू शो द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। इंडिया डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है, मतलब कि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इंडिया की वो इंक्रीज़ हो रही है। जितने भी इंडिया को वॉर के लिए या फिर इंटेलिजेंस के लिए अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो खुद में बनाने में सक्षम है। पहले जैसे वो रशिया से परचेज़ करता था, USA से परचेज़ करता था, अभी वो अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो उसके अंडर उसने जितना भी इंडिजीनियस प्रोडक्शन किया हुआ है तो उसको शो किया गया है, शो ऑफ किया गया उस चीज़ का। तो वो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज तोपची 2023। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। उसके बाद है आपका एन एक्सरसाइज साइक्लोन 1 वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको ये बताना है कि ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट किया है। तो ये है आपका इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट के साथ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किसके साथ है, यानी कि आपका एयर एक्सरसाइज है कि नवल है या फिर आपका आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रज्वला चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रज्वला चैलेंज जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये प्रज्वला चैलेंज है क्या? एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक स्कीम चलाती है जिसको हम बोलते हैं NRLM डे करके, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर प्रज्वला चैलेंज में क्या होगा कि आपको रूरल पीपल्स की लाइफ चेंजिंग, अगर आप इनोवेशंस कर रहे हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो इस तरह की जितना भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो इस प्रज्वला चैलेंज के अंडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये है कि ये बताया जाता है कि कौन से रिस्क्स जो हैं, मतलब कि आने वाले ईयर में किसी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इस तरह से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है। इंडिया के बारे में अलग से बताया जाता है और कंट्रीज़ के बारे में अलग से बताया जाता है, और ग्लोबली जो आपकी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट सीवियर थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो इसको आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, लॉन्च करती है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज सैंड शार्क। सैंड शार्क के नाम से किसको जाना जाता है? ये आपका INS वगीर है। इसके बारे में हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। INS वेला क्या है? हम प्रोजेक्ट 75I के अंडर क्या करते हैं, ये 6 जो हैं स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को डेवलप कर रहे हैं, उसमें से ये आपका 5th है, ठीक है। INS वगीर जिसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको सैंड शार्क बोलते हैं। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड अंडर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है आपका फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट अवार्ड है, ठीक है, इंडिया में। तो किस एक्टर को मिला है? ये आपका रणबीर कपूर को मिला है, ठीक है। अगर एक्ट्रेस की बात करें तो हम वो आलिया भट्ट हैं, ठीक है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में लगने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? वो गोरखपुर में किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे वो आपके साउदर्न एरियाज़ में हैं, या फिर अगर हम वेस्टर्न की बात करें या ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थ इंडिया में लगने वाला पहला पावर प्लांट होगा। गवर्नमेंट 10 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने की प्लानिंग कर रही है, सो दैट कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, जो उसकी एनर्जी की डिमांड है, वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफिल की जा सके। उसके बाद आपका द न्यू स्टार्ट ट्रीटी दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ फर्स्ट केम इनटू फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये 2011 में आई थी। एक्चुअली रशिया और USA में होने वाला ये एक समझौता है कि वो जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ पर्टिकुलर रेंज की, और न्यूक्लियर जो आपके मिसाइल्स होती हैं पर्टिकुलर रेंज की, उसका कितना कितना हिस्सा जो है वो अपने कंट्रीज़ में रख सकते हैं। तो ये पहले 10 साल के लिए थी, 2021 में इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया था 5 ईयर्स के लिए। लेकिन अभी जो है जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने बोला है कि अभी इसको सस्पेंड कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में टकराव चल रहा है यूक्रेन को लेके। आप सभी को पता है
ये ट्रीटी न्यूज़ में है तो इसका आपको स्टार्टिंग ईयर पता होना चाहिए। उसके बाद है द थीम फॉर द नेशनल साइंस डे 2023, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, इंडिया G20 को लीड कर रहा है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये थीम रखा हुआ है। नेशनल साइंस डे आप कमेंट करके बताइए कि कब मनाया जाता है। ठीक है, मनाया किस लिए जाता है, क्योंकि जो हमारे CV रमन थे उन्होंने रमन इफ़ेक्ट का इन्वेंशन किया था, तो उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, थीम आपको बता दी, आपको जस्ट डे बताना है कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है आपका विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द बाफ्टा 2023। जो ये बाफ्टा अवार्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, UK के अवार्ड्स हैं फिल्म कैटेगरी में, मतलब आर्ट कैटेगरी में। तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारे 10 MCQs थे। हम मोस्टली क्या करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं वही डिस्कस करते हैं, वैसे तो करंट अफेयर में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।